जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय की सुलभता और सस्ता समाधान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत कानूनी सलाह, मुफ्त वकील और विवादों के समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। यह प्राधिकरण गरीब महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रतापगढ़ जनपद में यह प्राधिकरण सक्रिय रूप से 1990 के दशक के बाद से काम कर रहा है। वर्तमान में इसका संचालन न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है और इसका विस्तार जिले के विभिन्न तहसीलों और ग्राम पंचायतों तक हो रहा है। विशेष रूप से प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से पारिवारिक विवादों, संपत्ति विवादों और अन्य कानूनी मामलों में समाधान प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तहसील स्तर के बाद अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है ताकि आम जनता को और भी सरल व सस्ता न्याय मिल सके। गुड मॉर्निंग, भारत संवाददाता बलराम दुबे की रिपोर्ट। महोदय, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। बलराम दुबे जी जो हमारे पास आए गुड मॉर्निंग चैनल से, विजेंद्र सिंह बबलू जी विश्व विजेता से, विशाल रावत जी फास्ट न्यूज इंडिया से, राहुल त्रिपाठी जी त्रिनेत्र चैनल से और सूरज सोनी जी एबीपी न्यूज चैनल से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकालकर आज हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के कार्यों की जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वागत है। क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है सर? इसके अंतर्गत क्या क्या किए जाते हैं? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 इसके अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, तीनों स्तर पर ही इसकी स्थापना की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1987 से ही कार्यरत है और विधिवत कार्य ये 1997 से कर रहा है, जब से हमारी यहाँ बिल्डिंग स्थापित हुई है यहाँ पर ये। और इसके अंतर्गत जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A जिसमें निशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है, उसी भावना के अनुरूप रहते हुए प्राधिकरण के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। प्राधिकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हमारे देश का वो जनता जो निर्धनता के कारण, अशिक्षा के कारण कानूनों की जिसे जानकारी नहीं है, प्राधिकरण उन व्यक्तियों तक पहुंचता है और उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। अब इसी कड़ी में जो हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनका मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो हम लोग लीगल एड वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए LADCS सिस्टम यहाँ 2023 से कार्य कर रहा है। उससे पहले पैनल लॉयर हुआ करते थे। तो जो LADCS है वह लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। जेलों में वो व्यक्ति निरुद्ध डिटेन्ड जो हैं, जो निर्धनता के कारण जिनका कोई एडवोकेट्स नहीं है, कोई उनके कानून के किसी तरह प्रकार से यहाँ कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, उनके लिए एक पैनल बनाया गया है और उसमें हमारे पास चीफ डिफेंस काउंसिल है, एडिशनल डिफेंस काउंसिल है, 2 असिस्टेंट काउंसिल है और वो जेलों में ऐसे व्यक्ति जो बंद हैं उनकी पैरवी करते हैं और ऐसे व्यक्ति भी जिनके जमानत भी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जमानत के बाद भी वो लोग ऐसे निर्धन है कि उनके जमानती ही उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उनके लिए यहाँ जमानती के संबंध में भी एक स्कीम बनाई गई है, तो उनके लिए पैरवी की जा रही है। और ऐसे अधिकांश लोगों को हमने यहाँ छुड़वा भी दिया है जेलों से। और कई लोग तो यहाँ इस तरह के थे जो आधे से अधिक की अवधि जिस अपराध के लिए उनके ऊपर आरोपित किया गया है, ट्रायल चल रहा है, उसमें जो मैक्सिमम सजाएं उसकी आधे से अधिक भुगत चुके थे, तो वहां ऐसे लोगों को भी यहाँ पर छुड़वाया गया है उचित पैरवी करके। दूसरा, हमारे पास में मध्यस्थता केंद्र चल रहा है। मध्यस्थता केंद्र में हमारे पास मीडिएटर्स हैं। हमारे पास आज की डेट में लगभग 17 के करीब मीडिएटर्स हैं। तो कुछ मामले होते हैं जो प्री लिटिगेशन स्तर पर आते हैं हमारे पास में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं या अदर डिस्प्यूट्स हैं, उनका हमारे यहाँ जो मीडिएटर हमारे यहाँ पर है उनके समक्ष उनकी सुनवाई करी जाती है। हम भी वहां उपस्थित होते हैं और कई मामलों को हमने उसी स्तर पर प्री लिटिगेशन स्तर पर ही हमने वहां पे सुलझाया है। न्यायालयों से भी हमारे पास पत्रावली आती है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास में पैनल लॉयर्स हैं। पैनल लॉयर्स, हम ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे एप्लीकेशन आती है जिसके पास में एडवोकेट नहीं है, वो किसी भी न्यायालय में हो, चाहे वो अभियुक्त हो चाहे वो वादी हो,
हम वहां पैनल लॉयर वहां पर उसको उपलब्ध कराते हैं। चौथा, हमारे यहाँ क्या है, परमानेंट लोक अदालत है। परमानेंट लोक अदालत की भी जो स्थापना की गई है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। यहाँ परमानेंट लोक अदालत है जहां पर चेयरमैन साहब हैं, 2 मेंबर्स हैं। वहां पर भी जो जनता के किसी प्रकार की कोई समस्या है उस संबंध में वाद विवाद कर सकते हैं और बहुत कम कोर्ट फीस होती है वहां पर। और 5वीं चीज हमारे पास जो है, हमारे पीएलवीज, हमारे पास लगभग 15 पीएलवीज की टीम ऐसी है जो एक्टिव है। और इस जनपद प्रतापगढ़ में जितनी भी तहसील है वहां पर हमने लीगल एड क्लिनिक खोले हुए हैं। तो जो गांव की दूर दराज की जनता है, जो यहाँ पर प्रतापगढ़ जो काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो जो यहाँ से दूर 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर कुंडा और आपका ये समझिए काला कांकर तक भी हम गए, वहां पर कैंप लगाया हमने वहां पर। तो वहां के जो लोग हैं वो कैसे हेडक्वार्टर तक आ पाएंगे। तो हमारी जो बाहर तहसील में है, रानीगंज है, आपका लालगंज है, आपका कुंडा है, पट्टी है, तो ये जो हमारी तहसील है, इन तहसीलों में लीगल एड क्लिनिक है, हमारे पीएलवीज है। तो जो लोगों को जो परेशानी है, कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, तो वहां तक पहुंचते हैं। हमारे पीएलवीज बड़े एक्टिव होकर इसमें कार्य करते हैं। और एक चीज हमारे यहाँ क्या है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए और नालसा द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर वर्ष में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है। इस बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 14 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है, जिसके लिए खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपके द्वारा भी हमारी काफी इसमें सहायता की जा रही है प्रचार प्रसार करने में। तो उसमें जो हमारी पिछली जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी वो हमारी 13 जुलाई 2024 को थी, जिसमें हमारे द्वारा लगभग 1,18,000 वादों का निस्तारण किया गया है। लगभग 14 करोड़ के अमाउंट की जो सेटलमेंट की राशि थी इसका हुआ था। और काफी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, बैंक लोन से संबंधित काफी केसेस का उसमें निपटारा हुआ था। इस बार भी हमने काफी प्रचार प्रसार किया है, चालान संबंधित मामलों का भी इसमें निस्तारण किया जाता है। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे लोग इसमें आकर के इसका लाभ ले सकें। बाकी हमारे जो जनपद न्यायाधीश महोदय हैं, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारी पिछली लगभग 1 वर्ष से जितनी भी हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत हुई है, हम 45,000 से स्टार्ट हुए थे और मार्च 2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोग 2,35,000 तक के आंकड़े तक उनके कुशल मार्गदर्शन में पहुंचे हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छा इसमें प्रदर्शन करेंगे।